स्कंद पुराण। ब्राह्मण के साथ समागम होने पर कुशल पूछे, क्षत्रिय अनामय स्वस्थ पूछे और वैश्य से सुख और शूद्र से संतोष पूछे। अपने द्वारा जो पोषण करने कुटुंबजन सेवक और उनका पालन पोषण लौकिक परलौकिक दोनों फल देने वाले हैं। यदि उनका पालन नहीं किया जाए तो पाप होता है। प्रयत्न पूर्वक भरण पोषण तत्पर रहना चाहिए। माता पिता गुरु पत्नी संतान शरणागत व्यक्ति अभ्यागत अतिथि अग्नि और नौ पोष्य वर्ग अंतर्गत है। जो पुरुष इस लोक में अनेक व्यक्तियों की जीविका चलाता है उसी का जीवन सफल है। जो केवल अपना पेट भरता है और जीते जीते मृत्यु को तुल्य जानने योग्य है। जो देवता पितर आदि सबका यथा योग्य भाग अर्पण करता है। दयावान सुशील क्षमाशील देवता अतिथियों से भक्त है। वह गृहस्थ धार्मिक माना गया है। रात के मध्य में जो दूसरे और तीसरे प्रहर में उनसे ही जो सोता हुआ यज्ञ शेष अन्य भोजन करता है वह ब्राह्मण कभी दुखी नहीं होता। अभ्यागत आने पर गृहस्थ सदा 9 बातें करनी चाहिए जो अमृत समान मंगल कार्य हो। सौम्य वचन, सौम्य दृष्टि, सौम्य मन, सौम्य मुख, उठकर स्वागत करना, आइए बैठिए ऐसा कहना, स्नेह पूर्वक वार्तालाप करना, अतिथियों के समीप बैठकर उनकी सेवा करना, जब तक जाने के लिए लगे तो उनके पीछे पीछे पहुंचने के लिए कुछ दूर तक के जाना। ये 9 बातें गृहस्थ उन्नति करने वाली है। इसके सिवा जो इनके करने में बहुत कम खर्च है ऐसी 9 बातें जो अवश्य करने योग्य है। अभ्यागत आसन देना, उसके पैर धोना और यथाशक्ति भोजन कराना, सोने बैठने के लिए भूमि, शैया, तून और जल और अभंग, उद्बंध, तेल और दीपक, ये 9 कार्य गृहस्थ सिद्धि देने वाले हैं। चुगली, परी स्त्री सेवन, द्रोह, क्रोध, असत्य भाषण, अप्रिय वचन बोलना, द्वेष, दंभ, पाखंड और माया, छल कपट, ये 9 दुर्गुण है। मार्ग रोकने के लिए सांकल समान है। अब 9 आवश्यक कर्म बताए जाते हैं जो द्विजों को द्वारा प्रतिदिन करने योग्य है। स्नान, संध्या, जप, होम, स्वाध्याय, देव पूजा, बलि, वैश्वदेव, अतिथि सत्कार और पितु तर्पण। मुने ये 9 बात परम गोपनीय है, उनको सुनिए। अब जन्म, नक्षत्र, मैथुन कर्म, मंत्र और अपने घर में कोई कलंक, छलना अथवा छला हुआ जाना, अपनी आयु, धन, अपमान और पत्नी, ये कभी किसी प्रकार के प्रकाश लाने योग्य नहीं है। सुपात्र, मित्र, विनयुक्त, दीन, अनाथ, उपकारी, माता पिता और गुरु, ये 9 प्रकार के मनुष्य जो कुछ दिया जाता है वह अक्षय होता है। चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले, चारण, प्रशंसा, गीत गाने वाले, चोर, अयोग्य, वैद्य, धूर्त, छली, छठ और पहलवान, बंदी, इन 9 व्यक्तियों से जो कुछ दिया जाता है वह निष्कल होता है। अपनी स्त्री, शरणागत पुरुष, दूसरे के धरोहर, बंधक, कुल की जीविका और अधिक समय तक लिए घर में रखी हुई दूसरे की वस्तु, स्त्री का धन, पुत्र और पुत्र रहते हुए सर्वस्व, ये 9 वस्तुएं आपत्ति काल में किसी भी दूसरे को नहीं देनी चाहिए। मूढ़ात्मा और वो इन वस्तुओं को देता है वह प्रायश्चित करने के लिए शुद्ध होता है, प्रायश्चित करने पर ही शुद्ध होता है। सत्य, सोच, अहिंसा, क्षमा, दया, दम, मन, इंद्रिय संयम, असत्य, चोरी दूर करना, इंद्रियों के विषय में ओर से हटाकर भीतर स्थापित करना, प्रत्याहार, ये सब 9 ये सब ये धर्म के साधन है। जिसकी जीवा, पुत्री, पुत्र, भाई, मित्रक, सेवक, आश्रित मनुष्य, ये सभी विनयशील और उसका सर्वत्र गौरव, मदिरपान, दुष्टों का संग, पति से अलग रहना, स्वेच्छा से घूमना, अधिक सोना, दूसरे के घर में निवास करना, यह 6 बातें स्त्रियों के लिए दूषित है। जब तक तैयार हुआ अन्न गर्म रहता है तब तक मौन पूर्वक भोजन किया जाता है। जब तक अन्य भविष्य गुणों से वर्णन नहीं किया जाता तब तक पितर लोग जीवने वाले ब्राह्मणों के साथ उस अन्न को भोजन करते हैं। विद्वान, विनयशील, वेदज्ञ ब्राह्मण जब घर पर आता है तब उसके अन्न में हर्ष से उछलने लगते हैं। अब हम उत्तम गति को प्राप्त, शौच, व्रत और आचार से परिहित, वैदिक ज्ञान को शून्य मूर्ख ब्राह्मण जब कोई अन्न नहीं दिया जाता, अब अव्यक्त स्वर में रोता हुआ, मैंने कौन सा पाप किया है जो ऐसे व्यक्ति के उपयोग में आया है। जिस ब्राह्मण के पेट में गया हुआ अन्न वेद वेदांग अभ्यास से पचता है वह दान दाता
दाता और उसकी पिछली 10 पीढ़ियों को भी तार देता है। जो श्रेष्ठ भ्राता अविवाहित रहते हुए स्वयं विवाह करता है और अग्निहोत्र दीक्षा लेता है, परिव्रेता जानना चाहिए, उसका बड़ा भाई परिवीति कहलाता है। परिवीति परिवेता, जिस कन्या से विवाह करने पर परिवेता संज्ञा प्राप्त होती है, वह कन्या उस दान को करने वाला पिता तथा विवाह कराने वाला पुरोहित, ये 5 नरक में पड़ते हैं। यदि बड़ा भाई नपुंसक हो, परदेश गया हो, विलायता हो, रहने लग जाए तो गूंगा संन्यास ले ले, या जड़ अत्यंत मूर्ख हो, कुब्ज कुबड़ा खरवा नाटा अथवा पतित हो, तो छोटे भाई विवाह कर लेने में कोई दोष नहीं है। जो सन्यासी हो जाने के बाद तुरंत मिथुन का सेवन करता है, वह 60,000 वर्षों तक विष्ठा कीड़ा होता है। जो ब्राह्मण गो रक्षा के लिए वाणिज्य वृत्ति अपना ले, कारीगर अथवा शिल्पी हो जाए, वह दासता स्वीकार कर ले अथवा सूद पर रुपया लगवाए, तो शूद्रवत वर्ताव करने योग्य है। देवताओं का धन बांट कर लेने में, ब्राह्मण का धन अपहरण करने तथा ब्राह्मण का तिरस्कार करने से समूचे कुल का विनाश हो जाता है। जो वाणी प्रतिज्ञा करके क्रिया द्वारा पूर्ण नहीं किया जा गया है, वह धर्मयुक्त ऋण इहलोक परलोक में भी बढ़ता है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।